नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस। मेरे भाई 30 सितंबर से आपका पेपर शुरू हो रहा है। एमटीएस का ध्यान देंगे और एसएससी एमटीएस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें कुल हम लोग 75 प्रश्न देखने वाले हैं मेरे भाई। 10 मई 2023 का जो पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में, यानी एक शिफ्ट में 25 प्रश्न, तो कुल मिलाकर 75 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। फटाफट अंदाज में करेंगे मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो को शेयर तो आप लोग करते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरे एग्जाम तक। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था बॉम्बे, याद रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया गया था प्रार्थना समाज का, जिसमें मदद किए थे केशव चंद्र सेन। कब स्थापना हुआ? 1867 बॉम्बे में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एस्टिएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है से स्रावित होता है। मेरे भाई ये अग्नाशय से निकलता है। एस्टेप्सिन हार्मोन जो है अग्नाशय के द्वारा निकलता है, जो कि वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। मेरे भाई 32 से लेकर 35 आपका राइट आंसर होगा। ये जो आर्टिकल है ना, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बार बार पेपर में देखने को मिला है। तो 2016 में उज्ज्वला योजना भारत में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उड़ीसा का रज पर्व त्यौहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह किस महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो यह जून में आयोजित किया जाता है। रज पर्व कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो मेरे भाई नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक बौद्ध विश्वविद्यालय है जो बिहार राज्य में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया गया था। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए। वह भरतनाट्यम और ओडिशा नृत्य शैली दोनों की गुरु हैं। उन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा सोनल मानसिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पेपर में पूछा जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। तो यह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के दोनों की गुरु मानी जाती हैं और 1987 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया सोनल मानसिंह को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से किस वर्ष तक क्षय रोग को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ये 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो सही उत्तर होगा असुरा टेल ऑफ द वैंक्विस्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है पुंगु चोलम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो मणिपुरम इसका सही उत्तर होगा, मणिपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। पुंग चोलम कहाँ का है? तो मणिपुर का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र विश्व के प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है
प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अमजद अली खान इसका राइट आंसर होने वाला है। सरोद वादक कौन है? तो अमजद अली खान। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 का मेजबानी किया था भारत, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता और भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 में आया था मेरे भाई। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? 1765 इसका सही उत्तर होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हीरा कुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। आप लोग को याद है हीराकुंड का है, उड़ीसा में है। तो मेरे भाई ये 25 प्रश्न हुआ हमारा फर्स्ट शिफ्ट का। आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था? तो 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते थे नीरज चोपड़ा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये स्तूप आपका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। बौद्ध धर्म से जुड़ा है स्तूप, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सरकार ने में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की। तो महिला और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया गया था, महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, चपचारकूट महोत्सव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मिजोरम इसका राइट आंसर होने वाला। चपचारकूट कहाँ का त्यौहार है? तो मिजोरम का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जहां वर्ष भर जो दिन और रात होता है लगभग बराबर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। स्थानांतरित कृषि को में झूम के नाम से भी जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि होता है असम में झूम के नाम से जाना जाता है। कहाँ? असम में झूम के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। नेक्स्ट प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करता है? मौलिक अधिकार का बात करता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 नंबर अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संथाल समुदाय भारत का एक निरीजातीय समूह है। तो पूर्वी भारत में बसते हैं संथाल समुदाय, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। श्रीमंत शंकरदेव को आमतौर पर नए संगीत, नाटकीय और भाषाई शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सत्रिया से जुड़े हैं श्रीमंत शंकरदेव, याद रखिएगा सत्रिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थे? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। चरमपंथी समूह से जुड़े हुए थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया? तो किरण देसाई के द्वारा लिखा गया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, याद रखना किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जनगणना जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी,
में पहली बार का डेटा एकत्र करना था? तो अन्य पिछड़ा वर्ग इसका सही उत्तर होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जो जनगणना है में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग की डेटा एकत्र करना था, ऐसा सोचा गया था, विचार किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रबंधन और संचालन करती है? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इसका राइट आंसर होगा। इसके द्वारा भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रबंधन और संचालन किया जाता है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़ाने का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रतिकर्ष कारक इसको बोला जाता है, पुश फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने के कारण बनते हैं प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम मेघालय आपका राइट आंसर होगा, मेघालय में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करते, ये गलत है मेरे भाई, क्योंकि उर्वरक जो है ह्यूमस प्रदान करते हैं मृदा को, याद रखिएगा। ये प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होते हैं और इन्हें खेतों में तैयार किया जा सकता है। ये तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है चोल काल के दौरान को ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई भूमि थी उसको ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। किस काल में? तो चोल काल में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? तो वह है बाल गंगाधर तिलक, उसमें जुड़े हुए थे जब पुणे में 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ये सेकंड शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले इसका सही उत्तर होगा। तो ये 25 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं अब थर्ड शिफ्ट के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का प्रावधान करता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार राइट आंसर होने वाला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करता है। 183 दिन कार्य करता है, उसको मुख्य श्रमिक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च तक जारी रहता है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाया गया था। नेक्स्ट है इस जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचानिए। वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाले कलाकार के रूप में मानित किया था। तो आशा भोसले हो जाएंगे, याद रखिएगा। 2011 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया था कि सबसे अधिक गाना रिकॉर्ड किए हैं आशा भोसले। ठीक है, अगला प्रश्न सरोजा वैद्यनाथन को कब शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था? तो 2009-10 में इनको पुरस्कार मिला, कालिदास सम्मान मिला था। किसको? सरोजा वैद्यनाथन को 2009-10 में। नेक्स्ट श्री PR जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है, श्रीजेश PR, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन B1। नेक्स्ट है धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। धौलावीरा का प्राचीन शहर कहाँ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर का उपाधि धारण किया था औरंगजेब। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो नवेगांव, गुगामल और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों आपके
महाराष्ट्र में स्थित है, तो हमारा सही उत्तर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट बॉक्स में बताओ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आखिर किस राज्य में स्थित है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोची केरल में। आसान प्रश्न है, याद होगा आपको, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची केरल में है। नेक्स्ट, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक होता है, तो उसका नाम है राज्यपाल। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, भारत की पार्लियामेंट को भी कहा जाता है, तो संसद कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा गया और इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो सबसे जो उत्तरी भाग में हिमालय के है उसको बोला जाता है आंतरिक हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आंतरिक हिमालय। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगोई और चोलोम नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य हैं, तो मेरे भाई ये दोनों के दोनों हो जाएंगे मणिपुरी। जगोई और चोलम हो जाएंगे मणिपुरी नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता, तो मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीत लिया गया फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री 2022। नेक्स्ट है, वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था, तो जेम्स मिल। मेरे भाई ये मैं 8th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें देखा था, जेम्स मिल के द्वारा बार बार लिखा गया था। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो जेम्स मिल के द्वारा। किस क्लास में दिया गया, तो 8th क्लास के अतीत से वर्तमान जो बुक आती है उसमें लिखा गया है मेरे भाई, पहला दूसरा पेज पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, दशहरा उत्सव को के नाम से भी जाना जाता है, तो विजयादशमी के नाम से दशहरा को जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं, तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखना मेरे भाई, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है, तो चक्रीय बेरोजगारी राइट आंसर होने वाला है। जो कि बेरोजगारी है किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम, तो चक्रीय बेरोजगारी। अंतिम प्रश्न 25 नंबर प्रश्न थर्ड शिफ्ट का, सितंबर 2022 में किसे भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया, आर वेंकट रमणी हो जाएंगे इसका सही उत्तर। तो मेरे भाई आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है हमारी, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।